हेलो गाइस, फ्री स्टडी ऑनलाइन कोचिंग में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम 10th क्लास मैथ का फर्स्ट चैप्टर वास्तविक संख्या के अंतर्गत एलसीएम और एचसीएफ पढ़ते हैं। आपने अधिकतर देखा होगा कि आपको एक दो क्वेश्चन आपको एग्जाम में जरूर मिलेंगे। एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात कीजिए। आज हम आपको बेसिक से बताते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं हम एलसीएम की फुल फॉर्म। एलसीएम की फुल फॉर्म होती है हमारी लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। फिर हम पढ़ते हैं एचसीएफ की फुल फॉर्म। एचसीएफ की फुल फॉर्म होती है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इस तरह के सवाल में जो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, आपको दो संख्या दी जाएंगी, दोनों संख्याओं का आपका गुणनखंड करना है। देख लीजिए, जैसे कि देखा है 18 और 24 के बीच में एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात कीजिए। अब देखिए, हमने 18 और 24 का गुणनखंड कर दिया, ये तो आप कर दोगे। 18 और 24 का गुणनखंड कर दिया, 18 का करा तो हमने पहले देखते हैं किससे कटेगा। 18 2 से कट जाएगा, 2 से नहीं कटता फिर 3 से कटेगा, 3 से नहीं कटेगा 4 से कटेगा, ऐसी कट किसी ना किसी संख्या से कट जाएगा। तो हमने 2 से काट के देखा तो 18 2 से कट गया, तो कितना आ गया 9। अब फिर हमने 2 से 9 काटा तो 9 नहीं कटेगा 2 से। फिर हमने 3 से ट्राई करा तो 3 से 9 कट गया। अब फिर हमने 3 आ गया तो फिर हमने 3 को 3 से एक बार काट दिया, तो फिर हमने 24 पाई। दो संख्या दी थी ना मैं, तो अब हम 24 पाई। 24 को हमने देखा 2 से कटेगा, तो हमने देखा हाँ 2 से कट गया, 2 से कट गया। फिर आ गया हमारा 12, कितना बचा है 12। 12 को फिर हमने 2 से ट्राई किया तो फिर ये कट गया। फिर बचा आ गया 6, 6 को हमने फिर 2 से ट्राई किया तो कट गया 3 बार। अब 3 तो 2 से कटता नहीं है, 3 तो 2 से कटता नहीं है, तो हमने 3 को काट दिया 3 से एक बार। तो हमारी ये 18 और 24 के गुणनखंड आगे 2 इंटू 3 की पावर 2, 3 इंटू 2 पावर 2 होगी इसकी। तो हम इसे विस्तार में इस तरह लिख सकते हैं, 2 × 3। अब 24 के 2 की पावर 3 इंटू 3। अब इसे लिख सकते हैं हम पावर की 3 को 3 बार खोल सकते हैं, 2 × 2 2 × 2 इंटू 3, इस तरह आ गया। अब हमें एचसीएफ और एलसीएम कैसे ज्ञात करना है, आपको बेसिक से ध्यान से देखना है। एलसीएम सबसे पहले हम देखते हैं, एलसीएम ज्ञात करना है 18 और 24 के बीच में। एलसीएम ज्ञात करने से पहले मैं कुछ आपको ट्रिक देना चाहता हूँ। मान के चलिए कोई बड़ी पार्टी है, तो बड़ी पार्टी में बड़े बड़े आदमी जाते हैं। बड़ी पार्टी में बड़े बड़े आदमी जाते हैं, जिनके पास पैसा अधिक होगा, जिनको इनविटेशन कार्ड दिया होगा, भाई तो जाएंगे। इनविटेशन कार्ड उन्हें देते हैं जो बड़े आदमी होते हैं, छोटा गरीब आदमी तो नहीं दिखाई देगा आपको उनमें। तो सबसे पहले हम देखते हैं 18 और 24 का एलसीएम। अब देखिए इनमें बड़ा कौन है, इन दोनों में बड़ा कौन है, इन चारों में देखना आपको इन चारों में देखना आपको बड़ा कौन है। तो बताइए बड़ा कौन है, क्या 2 बड़ा है, इससे कोई बड़ा, इससे भी कोई बड़ा आदमी है। मान के चलिए इससे कोई बड़ा आदमी 2 से, तो आप कहोगे हाँ सर 2 से बड़ा 3, इसकी पावर 3 है, इसकी पावर 1 है, 2 की इसकी पावर 3 है, तो बड़ा कौन हो गया 2 की पावर 3। तो सबसे पहले हमने लिखा है सिस्टमेटिक 3, इन दोनों में कौन बड़ा है 3, तो लिख दिया हमने 3 की पावर 2। अब 2 में कौन बड़ा था 2 की पावर 3, 2 की पावर 3। तो हमने इसको खोल दिया, 3 × 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। 3 की 3 से गुणा करेंगे तो 9 आ गया, 9 की 2 से गुणा करेंगे तो हमारा कितना आ गया 18 आ गया, 18 की 2 से करेंगे 36 आ गया, और 36 दूनी 72। तो ये एलसीएम होता है। एलसीएम होता है जिसकी पावर बड़ी हो, उसको लिखा जाता है, छोटी पावर वालों को कभी नहीं लिखा जाता है। अब ज्ञात करते हैं हम एचसीएफ। एचसीएफ में हमें क्या करना है, एचसीएफ में आपको 18 और 24 के बीच में एचसीएफ ज्ञात करना है। एचसीएफ में हमें वो संख्या लिखनी है जो दोनों में उभयनिष्ठ हो। उभयनिष्ठ का मतलब कॉमन, और कॉमन हो और हो सबसे छोटी, जिसकी घात सबसे कम हो, वो लिखी जाएगी। अब देखिए इन दोनों में कॉमन 2 है 3 है। अब देखो किसकी पावर कम है, आप बोलोगे सर 2 की पावर 1, 2 की पावर 1 ये तो बड़ी है, तो ज़्यादा को नहीं लिखेंगे, ये कम है तो कम वाले को लिखना, 2 की पावर 1 लिख दिया। अब इसमें देखिए कौन सी बड़ी, 3 की पावर 1, 3 की पावर 1। इसमें क्या एचसीएम में बस आपको ये ध्यान देना है, एचसीएम में वो संख्या लिखनी है जो कॉमन हो। कॉमन का मतलब उभयनिष्ठ हो, और प्लस उसकी घात क्या होनी चाहिए कम। एलसीएम में वो संख्या लिखनी है जिसकी पावर अधिक हो, इसमें उभयनिष्ठ कॉमन का कोई सिस्टम नहीं है। एलसीएम में बस जिसकी पावर अधिक हो वो संख्या लिखनी है आपको, एचसीएफ में वो लिखनी है जिसकी पावर कम हो। तो ये देखिए हमने 3, 2 की मल्टीप्लाई 3 से करें तो 6 आ गया हमारा। अब हम आपको बताते हैं सत्यापित कैसे करें। आपको देखना है कि क्वेश्चन में रहता है ज्ञात कीजिए, ज्ञात करो, कुछ भी आ सकता है। आप अपने डाउट को क्लियर करने के लिए आप खुद देख सकते हो, जांच करने का मेथड हमारा।
दोनों संख्या का गुणनफल, दोनों संख्या का गुणनफल। अब बोलोगे सर दोनों संख्या कौन सी है? दोनों संख्या ये है जो पेपर में आपको दे रहेंगे क्वेश्चन में। 18 इंटू 24 की मल्टीप्लाई करी हमने तो 432 आ गया। 7 टू 72 की मल्टीप्लाई 6 से करी तो हमारा 432 आ गया, जो कि सत्य है। अब जैसे कि हमने एक नेक्स्ट उदाहरण और लिया है आपको समझने के लिए। अब इस उदाहरण में आपको है 12 और 48 के बीच में एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हमने 12 के फैक्टर कर लिए, गुणनखंड कर लिए, तो 12 के गुणनफल आए, गुणनखंड हमारे 2 2 मल्टीप्लाई 3। 48 के जैसा कि हमने देखा है 2 की पावर 4, 3 की पावर 1। अब देखते हैं हमने जैसे इसके लिखा 2 की 12 के लिए लिख दिया हमने 2 की पावर 2 इंटू मल्टीप्लाई 3 हो गया, बराबर हमने विस्तार में खोल के लिख दिया 2 मल्टीप्लाई 3। अब 48 में 2 की पावर 4 इंटू 3, जिसे हमने इस तरह से खोल के लिख दिया 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई फिर 3। अब याद करते हैं हम एलसीएम को आपको बताइए। एलसीएम लाओ बड़ी बड़ी घातें, बड़ी पार्टी में बड़े आदमी तो चाहेंगे जिसकी घात सबसे अधिक हो, जिसकी घात सबसे अधिक हो। 2 की घात, अब देखिए इसमें 2 की घात 2 है। आप देखते हैं इससे भी कोई बड़ी घात है? इन दोनों में दोनों संख्या की करनी, एक संख्या नहीं, दोनों संख्या की। तो हाँ हमने देखा 2 की पावर 4 है, इससे बड़ी ये है, इससे बड़ी ये है 2 की पावर 4, तो हमने लिख दिया 2 की पावर 4 को। अब देखते हैं 3, क्या 3 की पावर 1 है इसमें, इससे भी कोई बड़ी घात है? हम देखते हैं नहीं, ये दोनों बराबर है, दोनों बराबर, तो मल्टीप्लाई हमने इन दोनों में से किसी को ले लो, सब बराबर ही है, दोनों बराबर ही है, तो मल्टीप्लाई 3। अब करा हमने इसे खोल के 2 2 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 16 तिया 48, 16 तिया 48, तो ये आ गया हमारा 48। अब हम एचसीएफ ज्ञात करते हैं। एचसीएफ में अभी मैंने आपको क्या बताया था, उभयनिष्ठ हो, कॉमन हो और वो सबसे छोटी घात। अब देखिए इन दो की सब में 2 की पावर 2, कैसी भी कोई छोटी घात है? देखिए नहीं, इससे छोटी कोई घात नहीं है, इससे बड़ी होगी, तो हमें क्या लिखनी है? छोटी वाली, तो हमने लिख दी 2 की पावर 2। अब देखते हैं 3 में तो ये उभयनिष्ठ है, दोनों उभयनिष्ठ संख्या को लिखनी है और संख्या वो लिखनी है जो जिसकी पावर कम हो। ये ध्यान देना आपको एचसीएफ में। अब ये तो दोनों बराबर है तो हमने 3 लिख दिया, तो अब हम इसे खोल देते हैं 2 मल्टीप्लाई 2, 2 दूनी 4, 4 तिया 12। अब हम करते हैं जांच करने पर दोनों संख्या का गुणनफल। दोनों संख्या कौन कौन सी है? 12 और 48। 12 और 48 की मल्टीप्लाई करी तो हमने कहा कि 576। 48 और 12 देखो ये भी सेम आ रहा है हमारा, ये आगे 576 आता है, जो कि सत्य है। इस तरह आपको एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। एक बार और बता रहे हैं मैं आपको, एलसीएम में होता है बड़ी बड़ी घात लानी, जिसमें जिसकी पावर बड़ी हो उसे लिखना है, डबल नहीं लिखना है। 2 की पावर जैसे 4 और 2 की पावर 6 हो तो इनमें कौन सी बड़ी है? 2 की पावर 6, तो बड़ी घातों को लिखना है। एचसीएफ में वो संख्या लिखी जाती है जो दोनों संख्याओं में उभयनिष्ठ हो और जिसकी पावर कम हो, वही आपकी एचसीएफ में लिखी जाती है। आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। थैंक यू।